जीएस विद शिवांग में। आज हम लेके आए हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद। सभी एक दिवसीय परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं, लगातार पूछे रहे और आगे भी पूछे जाएंगे। तो कोशिश है आपको एक ही बार में ये कुछ अनुच्छेद जो हमने लिखे हुए हैं आपको याद हो जाए। आइए, अनुच्छेद नंबर 1 संविधान का पहला अनुच्छेद ये बताता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। ये डेफिनेशन काफ़ी पुरानी हो चुकी है, तो आप एक नई सीखिए, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होगा। ये उच्च स्तरीय परीक्षाओं में भी पूछी गई है और आगे भी पूछी जाएगी। अब आते हैं अनुच्छेद नंबर 5, संविधान के प्रारंभ की नागरिकता का उल्लेख अनुच्छेद 5 में दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 12 में बताया गया है राज्य शब्द की परिभाषा। अनुच्छेद 14 में बताया गया है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 में बताया गया है धर्म, जाति, लिंग आदि के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में बताया गया लोक नियोजन में समानता। एक चीज और हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, ईडब्ल्यूएस से 2 क्वेश्चन बनते हैं कि ईडब्ल्यूएस धर्म, जाति और लिंग के आधार पर किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 15 में। ईडब्ल्यूएस जब रिजर्वेशन कैटेगरी में आएगा, जिसे हम बताएंगे कि नौकरी में जब बताएंगे, तब हम गिनेंगे अनुच्छेद नंबर 16 में। अनुच्छेद 17 में आएंगे तो अस्पृश्यता का अंत, अनटचएबिलिटी लॉ। छुआछूत का जो विरोध किया गया है वो अनुच्छेद 17 में है। अनुच्छेद 18 में बताया गया है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में बताया गया है स्वतंत्रता का अधिकार। जो भी स्वतंत्रताएं हमें दी गई हैं, बोलने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, जो भी स्वतंत्रताएं दी गई हैं वो सभी अनुच्छेद 19 से दी गई हैं। अनुच्छेद 20 में दिया गया है दो सिद्ध से संरक्षण। दो सिद्ध संरक्षण अगर किसी अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 20 में है। उसके बाद अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार इस अनुच्छेद में दिया गया है। जीवन के अधिकार में कुछ लोग ये यूपीएसआई में पूछा गया था कि क्या जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार है, तो अमेरिका के संविधान और भारत के संविधान में ये सिमिलरिटी पाई जाती है। अमेरिका के संविधान में एक्टिव यूथेनेसिया है और भारत के संविधान में पैसिव यूथेनेसिया है। इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे किसी दिन, अगर आपकी डिमांड रहेगी। जैसा यूपीएसआई में विधि से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो हम विधि से संबंधित ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे, जहाँ पर आईपीसी भी इसमें लगेगी। उसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तो अनुच्छेद 21 में है जीवन का अधिकार। इसको बोलते हैं राइट टू डिग्निटी फुल लाइफ, गरिमा में जीवन का अधिकार। इसका बहुत ही चर्चित केस है, अरुणा सांगवांग केस। आप चाहें तो हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर इस केस को पढ़ सकते हैं। अनुच्छेद 21A में दिया गया है शिक्षा का अधिकार, कि मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार 2 चीजें संविधान में दी गई हैं। मौलिक अधिकार अलग है, मौलिक कर्तव्य अलग है। तो 21 के ए में शिक्षा का अधिकार बताया गया है, ये आपका कर्तव्य भी रहेगा। उसके बाद अनुच्छेद 22 निवारक निरोध कानून। निवारक निरोध कानून को अगर समझने की कोशिश करें तो एक ऐसा कानून जो कानून अपराध घटित होने से पहले किसी व्यक्ति को कस्टडी में लेना, निवारक निरोध कानून कहलाता है, जो अनुच्छेद 22 में है। अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यवहार। मानव व्यवहार का मतलब होता है कि बंधुआ मजदूरी आपने सुनी होगी। बंधुआ मजदूरी पिछली बार यूपीएसआई में पूछा गया था कि बंधुआ मजदूरी किस संविधान से या किस अनुच्छेद में ली गई। तो अनुच्छेद नंबर 23 में मानव दुर्व्यवहार के बारे में बताया गया है। रेड लाइट में जो महिलाएं और पुरुष कार्य कर रहे हैं उनका विभाजन अनुच्छेद 23 में किया गया है। अनुच्छेद 24 में दिया गया है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को कारखानों इत्यादि में काम पे नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 19 में दिया गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 32 को अगर पढ़ें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा या उनके अनुसार यह बताया गया कि संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता है। समान सिविल संहिता एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि समान सिविल संहिता भारत के किस राज्य में लागू है, तो सिर्फ गोवा में। सिर्फ गोवा में ये समान सिविल संहिता लागू है। अनुच्छेद 45 को अगर हम पढ़ेंगे तो उसे कहते हैं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 45 में दिया गया है, जो डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 48 में बताया गया है पर्यावरण संवर्धन, जैसे कि वन्य जीव हो गए, चिड़ियाघर हो गए, इनका संरक्षण कहाँ होगा, अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अनुच्छेद 51 की ए में है मूल कर्तव्य, जो कि रूस या रसिया के संविधान से भारत में लिए गए हैं। अगले पार्ट के लिए आप लोग इंतजार करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।